गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं रविंद्र प्रसाद गौड़ आज आपको कक्षा 8 की हिंदी बसंत भाग 3 का पाठ 2 ला की चूड़ियां पढ़ाऊंगा और आशा करता हूं कि आप भी इस पाठ को अच्छी तरह से मेरे साथ समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, लाख की चूड़ियां। लाख होता क्या है? लाख एक प्रकार का पदार्थ होता है जिससे चूड़ियां बनाई जाती है। बच्चों, आज आधुनिकीकरण हो गया है जिसे हम मशीनी युग भी कहते हैं। पहले हम हाथों से कार्य करते थे, परंतु आज मशीनी युग से उनका काम बंद हो गया है या बंद कर दिया है मशीनी युग से। प्यारे बच्चों, इस पाठ में लेखक ने प्रेम भाव भी दर्शाया गया है, लेकिन आज हम इस चीजों से अनभिज्ञ हैं। तो प्यारे बच्चों, लाख की जो चूड़ियां हैं, इस पाठ को कामतानाथ ने लिखा है। कामतानाथ एक हिंदी के बहुत महान साहित्यकार हुए, कवि हुए हैं, जिन्होंने तुम्हारे पास ये कहानी लिखी है। तो आइए देखते हैं, इसका अर्थ भी समझेंगे। सारे गांव में बदलू मुझसे सबसे अच्छा आदमी लगता था। लेखक कह रहा है कि सारे गांव में बदलू क्या है, मुझसे सबसे अच्छा आदमी लगता था मुझे, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। क्योंकि वह मुझे अच्छी रंग बिरंगी, सुंदर सुंदर मतलब रंग बिरंगी गोलियां मतलब चूड़ियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव था। चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। तो प्यारे बच्चों, आपने भी देखा होगा कि जब गर्मियों की छुट्टी पड़ती है तो सभी बच्चे क्या है, पढ़ाई लिखाई का भार कम सोचकर या अपने मामा के घर, नाना के घर, दादा के घर, दादी के घर, जो भी आपके रिश्तेदार हैं उनके घर जाते हैं और क्या है, वहां पर क्या है, सुंदर तरीके से क्या है, अपने प्रेम भाव को दर्शाते हैं और उन छुट्टियों का आनंद लेते हैं। तो लेखक भी यहाँ क्या कर रहा है कि अपने मामा के घर जा रखा है और वहां उसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम है बदलू। और बदलू क्या है, उसे सबसे अच्छा लगता है क्योंकि वह उसे सुंदर सुंदर लाख से बनी हुई चूड़ियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाना सबसे अच्छा इसलिए लगता था क्योंकि वहां पर बदलू नामक जो एक व्यक्ति था, वो उसका क्या है, पूर्ण तरह से क्या है, मनोरंजन तथा उसके लिए खिलौने भी जो चूड़ियां हैं उसको दिया करता था। वैसे तो मेरे मामा के गांव होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था। लेखक कह रहा है कि वैसे तो जो लेखक का जो मामा है, उसका जो गांव का वो आदमी बदलू है, उसको उसे क्या कहना चाहिए, मामा, क्योंकि उसी के गांव का है वो। परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था। वो मामा नहीं कहता था बल्कि काका मतलब चाचा कहता था, जैसे कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। तो बदलू का जो मकान था वो ऊंचे पर बना हुआ था। मकान के सामने बड़ा सा एक क्या था, वो था सपाट चौक था, जिससे के आंगन, चौक का मतलब होता है आंगन, जिसमें वो क्या है, एक पुराना नीम का वृक्ष लगा हुआ था। उसी के नीचे बैठकर बदलू क्या करता था, अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती थी जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। तो क्या करता था लेखक कह रहा है कि जो बदलू है वहां पर क्या है, जो उसका आंगन है उसके बगल में, उसमें जो आंगन में जो नीम का वृक्ष लगा हुआ है उसके नीचे क्या है, उसने भट्टी बना रखी है और भट्टी में सबसे पहले क्या है, लाख को पिघलाता है और पिघला कर क्या है, उसको सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। क्या करता था, सामने उसमें एक
लकड़ी का चौखट बना हुआ होता था और उसमें उस पिघले हुए पदार्थ को डालता था, जिससे वो चूड़े का आकार बन जाता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुंगेरियां रखी रहती थी, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। तो ये कह रहा है कि जो सामने विभिन्न प्रकार के 4-6 बेलनुमा मतलब बेलन के आकार की मुंगेरियां रखी रहती थी, जो आगे से कुछ पतली, मुंगेरियां का मतलब होता है चौखट वाली जैसी, ऐसी गोल बेलन जैसी क्या है लकड़ी बनाई रहती थी, और उसमें उसको डालता था क्या, जो चूड़ियां का जो बन रखा था, आकार बन रखा था, और उसमें क्या है लाख की चूड़ियों का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, और तब तक एक एक करके वे पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता था। जब क्या है पूरी चूड़ियां बन जाती थी तो उस पे वो फिर बाद में क्या है रंग अलग अलग प्रकार का रंग करता था, जिससे वो सुंदर लगते थे। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। मचिया होता है लकड़ी का एक जिसपे बैठता है, दोनों टाइप का, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रहता था, जिसे वो बीच बीच में पीता रहता था। बगल में उसने अपने लिए तंबाकू की व्यवस्था की थी, और जैसे जैसे उसे थकान लगती थी वैसे वैसे उसको भी पीता रहता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता था। देखा होगा बच्चों, जब दिन में क्या है सारे लोग क्या है सो जाते हैं, क्योंकि गर्मियों का समय है, उसमें आराम करते हैं, तो जो बच्चे होते हैं वो खेलते रहते हैं। तो बदलू के पास जाकर कौन है लेखक क्या करता था, उसके पास जाकर क्या है उसका अपना समय व्यतीत करता था। वह मुझे लल्ला कहा करता था और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता था। तो क्या है वो क्या करता था कि जिस प्रकार कुर्सी टाइप का एक चेयर टाइप का जो लकड़ी का बना हुआ होता था, जैसे हम कह सकते हैं चारपाई कह सकते हैं, वैसे उसके लिए मंगा देता था और उसे लल्ला कहकर पुकारता था। घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता था, और बहुत समय तक क्या है कई घंटों तक मैं उसको काम करते रहता देखता था। लगभग रोज की वह 4-6 जोड़ियां चूड़ियां बनाता था। हमेशा प्रतिदिन वो क्या करता था 4 से 6 जोड़ियां चूड़ियां बनाता था। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पे चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। तो वो क्या करता था, जब उस बेलन में उन चूड़ियों को रंग बिरंगी चूड़ियों को सजाता था तो थोड़ी देर उसको बहुत प्रेम भाव से देखता था, मानो ऐसा लगता था कि जैसे क्या है नववधू की जो कलाई मतलब हाथ में आपने देखा होगा जब शादी होती है